मरुधरा का मूड जानने के लिए अब हम पहुंचे हैं जैसलमेर के ग्रामीण बस स्टैंड में। जी हां, ग्रामीण बस स्टैंड वो इलाका है जहां पर एक बहुत बड़ा व्यापारी वर्ग अपना व्यापार करता है। साथ ही ग्रामीण इलाकों से आने वाले लोगों का जो है वो दिन भर यहां पर आवागमन रहता है। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर इस इलाके के लोग क्या सोचते हैं, इन लोगों का क्या मूड है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर, इन तमाम बातों को जानने की इनसे कोशिश करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अनिमेश भाटिया। अनिमेश, आगामी लोकसभा चुनाव में किस तरह से देखते हैं आप अपने स्थानीय सांसद को, और आपका वोट जो है वो किस तरह से जाएगा? हमारा वोट जाएगा नरेंद्र मोदी को, और हमारे सांसद ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। जैसलमेर के एयरपोर्ट की सुविधा चालू की है, जैसलमेर से दिल्ली, बॉम्बे, सूरत, अहमदाबाद के लिए 2 फ्लाइट, मतलब काफी सराहनीय कार्य किया है। और गवर्नमेंट ने भी अच्छा बजट भेजा है यहाँ पे, लगभग 100-120 करोड़ के आसपास, जिससे अच्छा एयरपोर्ट बना है और जैसलमेर वासियों को काफी सुविधा मिली है। आपका क्या नाम है साहब? मेरा नाम अजहर सिंह। अजहर सिंह जी, क्या लगता है आपको आगामी लोकसभा चुनाव में क्या मूड है जनता का? क्योंकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव में जो है वो कांग्रेस जीती, ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर जनता क्या सोचती है, किस तरह का मूड रहा? राजस्थान में कांग्रेस है, उनसे कोई बात नहीं तकलीफ है, लेकिन जो अभी मोदी जी को वोट है, मोदी जी को लाने। क्या किस वजह से मोदी जी को लाने? बहुत अच्छे काम किए प्रजातंत्र के, बहुत ही हर तरीके से उनको मतलब हर लोगों को सहायता दी है, हर ग्रामीण में सड़क से, पानी से, बिजली से, और घर घर में उन्होंने अच्छे काम किए। बिल्कुल, पब्लिक का मूड जो है स्पष्ट है कि मोदी जी को वोट देंगे। और विकास के मुद्दों पर जो है वो कमोबेश इन लोगों का कहना है कि सीमावर्ती इलाके में पिछली सरकार के कार्यकाल में जो विकास कार्य हुए हैं उसकी वानगी। भाई साहब, आपका क्या नाम है? भाग सिंह। कौन सा गाँव है आपका? बीडा सर। आगे जो लोकसभा चुनाव आने वाला है उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? हाँ, मोदी जी का देना है वोट, मोदी जी का। क्यों देना है मोदी जी को? ये के बिल्कुल हर गरीब के सहायता मिल रही है कि हर चीज, हर गरीब ना कोई मिलता नहीं, तो गरीब ना मोदी जी आने हैं तो रुपया मिल जाएगा, ये कारण से मोदी जी का। बिल्कुल, जो है वो मोदी जी को वोट देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनका मानना है कि कहीं न कहीं पिछले कार्यकाल में जो है वो प्रदेश में विकास हुआ है, सीमावर्ती इलाके में विकास हुआ है, सीमावर्ती इलाके के ग्रामीण इलाकों में जो है वो विकास की गंगा बही है। हमारे साथ और भी कुछ युवा जुड़े हैं, इनसे भी बात करेंगे। भाई साहब, क्या मूड है लोकसभा चुनाव? लोकसभा चुनाव में जगदीश कुमार राठी मेरा नाम है। मोदी जी इज ग्रेट लीडर, बहुत बढ़िया आदमी है, उन्होंने सब कुछ किया, पानी, लाइट, पानी, बिजली, विद्युत, सब कुछ बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी। पर हम चाहते हैं मोदी जी सत्ता में रहे, जाए नहीं वापस। भाई क्या लगता है आपको इन दिनों जिस तरह से विपक्ष गठबंधन बना रहा है और विपक्ष जो है वो सारा एक साथ हो रहा है, कितना नुकसान होगा? कुछ भी, कोई मोदी जी को 1% भी नुकसान नहीं होना है, चाहे भले कितना ही गठबंधन बना दे। पिछली बार से सीटें ज्यादा ही आएगी मोदी जी को, हमारा अनुभव ये कहता है। बिल्कुल, पब्लिक का जो है वो मूड साफ है। पब्लिक का कहना है कि पिछली बार से भी ज्यादा सीटें इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा की सरकार लेके आएगी। देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव के नतीजे किस तरफ आते हैं। हालांकि जैसलमेर के ग्रामीण और ग्रामीण बाजार के लोगों की मूड की बात करें तो वो अपने प्रधानमंत्री से संतुष्ट हैं, अपनी सरकार से संतुष्ट हैं और अपने स्थानीय सांसद से संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। मरुधरा के मूड की अगली कड़ी में हमारे साथ में ग्रामीण इलाकों से आए लोग हैं जो बिल्कुल ठेठ ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और कृषि और पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर ये पशुपालक और किसान क्या सोचते हैं, कितना समझते हैं कि इनके प्रधानमंत्री ने इनका कितना विकास किया है, इनके सांसद ने इनका कितना विकास किया है, उन तमाम बातों को जो है वो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? कालूराम जी। कालूराम, कौन सा गाँव है आपका? सितोड़ाई। सितोड़ाई। क्या लगता है अगला लोकसभा चुनाव जो है वो किस तरह से आप देखते हैं? आप जो वोट करेंगे वो क्या सोच के करेंगे? मोदी को करेगा। क्यों करेंगे मोदी? करेगा विकास किया है, अच्छा आदमी है, विकास किया है, जब भी करेगा देश की भलाई कर रहा है। क्या नाम आपका? क्या नाम है? पूनाराम। पूनाराम, अगले लोकसभा चुनाव में वोट करेंगे आप, किन बातों को, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? मुद्दों में ऐसे कि अभी घटना हुई है फौजी के बारे में, उस जवानों की हुई है, इसलिए मोदी जी ने इतना साथ दिया कि देश को जिंदा जय जयकार कर दिया, तो अगले बार पक्का मोदी जी आएगा।
बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक को लेकर भी यहाँ के ग्रामीणों में उत्साह है कि जिस तरह से सरकार ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है और देश की साख को दुनिया भर के सामने बढ़ाया है, वो भी जो है वो एक प्रमुख मुद्दा है कि मोदी जी को जो है वो ये लोग पसंद कर रहे हैं। आपका क्या नाम भाई साहब? मेरा सुरेश जैन। सुरेश जी, अगला लोकसभा चुनाव जनता का क्या मूड है? जनता हमको मोदी को वोट देना है, हम मोदी को जिताएंगे। क्यों जिताएंगे? किन मुद्दों पर? क्या क्या बात? इसकी इज्जत बताइए, पाकिस्तान पे जबरदस्त हमला किया, इस प्रकार एक प्रकार से देश की साख बढ़ी है, हम सारा तो बहुत बढ़िया विकास हुआ है, हर प्रकार से मतलब मोदी ने बहुत बढ़िया किया। भाई साहब, आपका क्या नाम? रमेश कुमार। रमेश कुमार जी, अगला लोकसभा चुनाव पब्लिक का क्या मूड है? नरेंद्र मोदी चाहिए, हमारे को 5 साल में बहुत अच्छा विकास किया और मोदी को आगे बढ़ाना है, मोदी ने अच्छा काम किया। बिल्कुल। ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें, मोदी ने जो है वो किसानों के लिए क्या किया है, पशुपालकों के लिए क्या किया है, क्यों खुश हैं ये आप लोगों से? मोदी तो हर सब बढ़िया किया है, किसानों लिए, पशुपालन के लिए, हर गरीब के लिए सब बढ़िया करियो। तो ये है कि पब्लिक ये देखेगा आना मोदी चाहिए अपने राजस्थान में। काका, आपका क्या नाम है? आपका कौन सा गांव है आपका? कौन सा गांव है? धानेली। क्या लगता है आपको अगला लोकसभा चुनाव क्या मूड है पब्लिक का? मोदी चाहिए या राहुल? मोदी सही है हमारे लिए, गरीब लिए मोदी सही है। क्यों चाहिए मोदी? क्या अच्छा क्या किया है, आपको क्यों पसंद है? अच्छा है कि पानी साहब, बिजली साहब, मरने साहब, हर चीज मोदी सही है, गरीब आदमी। बिल्कुल, लोगों का साफ कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से, पेंशन योजना के माध्यम से, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना से, उज्ज्वला योजना से, इन तमाम योजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को फायदा पहुंचाया है। और बिल्कुल लोगों में जो है वो उसका असर भी साफ दिखाई दे रहा है कि मेरे पीछे किस तरह से लोग अभी थोड़ी देर पहले जो है वो नारेबाजी भी कर रहे थे अपने प्रधानमंत्री को लेकर। और अगर मरुधरा के मूड की बात करें तो जैसलमेर के ग्रामीणों का मूड अपने आप ही भापा जा सकता है कि अगले लोकसभा चुनाव में जैसलमेर का ग्रामीण किस ओर मतदान करेगा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सीमावर्ती जिले जैसलमेर के लोगों का मूड जानने की हम आज दिन भर कोशिश कर रहे हैं। और इस कोशिश में अब हम हैं जैसलमेर के गोपा चौक में, जो जैसलमेर की हृदय स्थली कही जाती है। शहर के तमाम इलाकों में रहने वाले लोगों का दिन में एक न एक बार यहाँ जरूर आना जाना होता है। हमारे साथ यहाँ पर व्यापारी वर्ग हैं, पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर इन लोगों का क्या मानस है, यहाँ की जनता का क्या मूड है, ये इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम विमल कुमार गोपा है। गोपा जी, आगामी लोकसभा चुनाव क्या मूड है पब्लिक का? आगामी लोकसभा चुनाव में पब्लिक का मूड ये है कि कम से कम 400 सीटें मोदी के लिए लेके आए, तभी इस पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। क्यों लगता है आपको, ऐसी क्या बातें हैं जिनको लेकर लगता है कि सरकार को वापस कमबैक करना चाहिए? क्योंकि हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि जिस प्रकार से भारत की जनता इस कांग्रेस को बार बार लेके आ रही है, और उसके बाद इस कांग्रेस ने जो है इस देश का भट्टा बिठाया है, तो और पिछले 5 साढ़े 4 साल से जब ये मोदी आया है तब से हमें पता चल रहा है कि देश में परिवर्तन क्या होता है, देश का प्रधानमंत्री कैसा होता है, ये पहली बार पता चला है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है आगामी लोकसभा चुनाव में लोगों का जो है वो क्या मूड है, लोगों का क्या रुझान है, किन बातों को लेकर जो है वो लोग इस चुनाव में मतदान करेंगे? देखिए, ऐसा लगता है कि देश की जरूरत आज की तारीख में मोदी ही है, क्योंकि पिछले 5 साल में देश की जनता को, देश के आम आदमी को ये एहसास करवाया है कि सरकार क्या होती है, क्या कर सकती है। देश का नाम विदेशों में रोशन किया है। देश के आम व्यक्ति, मजदूर हो, गरीब हो, किसान हो, व्यापारी वर्ग हो, सबके लिए मोदी सरकार ने कुछ न कुछ दिया है, सबका ध्यान रखा है, सबके लिए ऐसी योजनाएं लेके आए हैं जिनका लंबी दूरी तक उनको आजीवन फायदा मिलेगा। इसलिए सरकार का मतलब क्या है, सरकार कैसी होती है, सरकार आमजन के लिए क्या कर सकती है, ये मोदी जी ने ये एहसास करवाया है। बिल्कुल, सरकार को लेकर जो एहसास है इन लोगों को, वो जो है वो इनके शब्दों में अपने आप परिलक्षित हो रहा है। सेठ साहब, अगला लोकसभा चुनाव, लोगों का क्या मूड है, आपका क्या मूड है? हमारा तो मूड है बिल्कुल 16 आना मोदी जी की वापिस प्रधानमंत्री बनने का, क्योंकि जो आज के टाइम पे जो चल रहा है वो मोदी जी के अलावा आज तक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आया है जो आपने स्वार्थ छोड़ करके और पब्लिक और देश के प्रति बहुत बड़ी भावना लेके बैठा है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है अगला लोकसभा चुनाव, सीमावर्ती इलाका है जैसलमेर, क्या है पब्लिक का मूड? पब्लिक का मूड है कि मोदी लाओ और देश बचाओ, क्योंकि मैं पहले कांग्रेस ही था, मैंने कांग्रेस को वोट दिया, अब की बार जो मोदी को वोट दूंगा देश बचाने के लिए, इसलिए मोदी लाओ और देश बचाओ। बिल्कुल, लोगों का ओपिनियन जो है वो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। क्या नाम क्या है? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह जी है और मैं एक रिक्शा चालक हूँ
और मैं मोदी के सपोर्ट में, मेरे पास हर कस्टमर आते हैं, मैं उन्हीं को एक ही प्रेरणा करता हूं कि प्लीज सपोर्ट फॉर द मोदी। मोदी है वो ही देश बचाएगा। अपने 5 सालों में मोदी ने जो जो काम किया है वो पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने एक बार भी वो काम नहीं किया है। मैं हर पैसेंजर से यही गुजारिश करता हूं, प्लीज सपोर्ट फॉर द मोदी। मुझको भले 50 रुपए कम दो, लेकिन सपोर्ट सिर्फ मोदी को दो जो देश को आगे बढ़ाए। बिल्कुल, ये एक रिक्शा चालक थे हमारे साथ में जो पैसेंजर से रिक्वेस्ट करते हैं कि किराया भले ही कम दे देना, लेकिन देश को बचाने के लिए मोदी को सपोर्ट करना। और भी तमाम लोग हैं हमारे साथ में। क्या लगता है इस बार क्या मूड है पब्लिक का? मैं थोड़े से शब्दों में अपनी बात को अभिव्यक्त करना चाहूंगा कि मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूं कि मेरे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और हमारा देश एक बहुत ही अच्छे हाथों में है। क्या ऐसी क्या बातें हैं, ऐसे कौन से काम हैं जिनको देखकर लगता है आपको कि जो है वो मोदी कमबैक करना चाहिए? मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा जो मोदी के राज में कुछ गलत लग रहा हो। मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ। भाई साहब, आपको क्या लगता है इस बार क्या मूड है लोकसभा चुनाव को लेकर पब्लिक का, लोगों का? सिर्फ मोदी। क्यों मोदी? क्यों मोदी में जो फैसले लेने की काबिलियत है वो दूसरे किसी प्रधानमंत्री में नहीं है। इसी के कारण सिर्फ मोदी आना चाहिए। बिल्कुल, लोगों का जो है वो ओपिनियन स्पष्ट है। और मरुधरा के मूड की अगर बात करें तो तमाम इलाकों में जो है हमने भ्रमण किया है, किसानों से लेके, ग्रामीणों से लेके, पर्यटक गाइडों से लेके और जैसलमेर आने वाले सैलानियों से जब हमने आगामी लोकसभा चुनाव में उनके मूड को लेकर, उनके मूड को तलाशने की कोशिश की है, तो एक ही बात सामने आई है कि अब की बार मोदी सरकार और लोग ये चाहते हैं कि देश का नेतृत्व मजबूत होना चाहिए। मरुधरा के मूड की खास पेशकश में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी जानेंगे कि जैसलमेर के लोगों का आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या मूड है। मरुधरा का मूड जानते हुए अब हम पहुंचे हैं जैसलमेर के सोनार किले की तलहटी में। जी हां, सोनार किला जो विश्व विख्यात है पर्यटकों के बीच में, और जैसलमेर भ्रमण करने के लिए बड़ी संख्या में देशी और विदेशी सैलानी यहां पर आते हैं। और अब हमारे साथ में है जैसलमेर के वो टूरिस्ट गाइड जो इन सैलानियों को जो है वो जैसलमेर का भ्रमण करवाते हैं। जैसलमेर टूरिस्ट गाइड वेलफेयर सोसाइटी के लोग हमारे साथ में, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जनता का मूड क्या है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर, और ये लोग जो है वो अपनी सरकार से कितना संतुष्ट है और आने वाली सरकार को लेकर ये लोग क्या सोचते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अरुण पुरोहित। अरुण जी, आगामी लोकसभा चुनाव पब्लिक का मूड क्या है? पब्लिक का मूड 100% नरेंद्र भाई मोदी के साथ में है, क्योंकि जिस तरीके के उनके विकास की उनकी सोच है, भले मैं जैसलमेर से निवासी हूँ, जैसलमेर से पर्यटन का एक गाइड के नाते पर्यटन के विकास की अगर बात करें तो जैसलमेर की सबसे बड़ी उपलब्धि जो हवाई सेवा जो इतने साल से नहीं थी, वो हवाई सेवा में परिवर्तन हुआ। बात करें रोड की तो रोड के अंदर में, बात करें पासपोर्ट कार्यालय, अगर पासपोर्ट कार्यालय में जैसलमेर बना तो मतलब किसी भी नजरिए से या किसी भी वर्ग में गरीब तबके को देखते हुए की बात करें तो देश के प्रधानमंत्री ने जो सोच जिसकी उसकी बड़ी सोच है, आम गरीब तक पहुंचने की जो सोच रखी है, हम नरेंद्र मोदी के साथ में है। और यहाँ के सांसद ने जिस तरीके से काम किया, हम उसके भी सेटिस्फाइड है। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर गजेंद्र सिंह है। गजेंद्र सिंह, आगामी लोकसभा चुनाव पब्लिक का मूड क्या है? जैसा कि अगर नरेंद्र मोदी जी की कार्यप्रणाली को देखा जाए तो उन्होंने इस शहर के अंदर और उनकी जो बताई गई नीति के अनुसार इस शहर का काफी विकास हुआ है। यहाँ के सांसद महोदय, यहाँ के विधायक महोदय ने यहाँ की शहरों की सड़कों के सुधार किया। साथ ही उनकी जो मेहनत है यहाँ पे भी रंग लाई कि उन्होंने यहाँ पे फ्लाइट की सेवाएं सुचारू करवाई, जिससे कि यहाँ पे टूरिज्म काफी बढ़ा है और आगामी में इसका और अच्छा बेहतर परिणाम सामने आएगा। और इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ के जितने भी नागरिक हैं या जितने भी युवा सदस्य हैं, वो तहे दिल से मोदी के साथ और उनके समर्थक है, और वो हर जगह पे यही प्रचार कर रहे हैं कि जितना हो सके कि मोदी का साथ दो ताकि भारत का सर्वांगीण विकास हो सके। बिल्कुल। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र। सुरेंद्र जी, आगामी लोकसभा चुनाव क्या है, पब्लिक का मूड क्या है?
इस तरीके से जो डेवलपमेंट हो रहा है और हवाई सेवाएं शुरू हो गई जैसलमेर में और लोग यहाँ पर काफी खुश है, उसको देखते हुए डेफिनेटली यहाँ पर मोदी सरकार वापस आएगी। लोगों का जो रुझान है डेवलपमेंट को देखते हुए, यहाँ की सेवाओं को देखते हुए मोदी जी के साथ में है। बिल्कुल भाई साहब, आपको क्या लगता है अगला लोकसभा चुनाव जो है, क्या पब्लिक का मूड क्या है, किस मूड में है पब्लिक? पब्लिक का मूड बहुत बढ़िया है, उन्होंने बहुत बढ़िया काम करवाया है बीजेपी वालों ने। और अभी जो फ्लाइट चालू करवाई है, रोड का हाल देख लीजिए। अभी एक कल ही में पेपर पढ़ा था कि यहाँ पे 2 करोड़ रुपए में रोड सेक्शन हुई है, जो डबल रोड के जा रहे हैं खुड़ी रोड को, मतलब सिविल एयरपोर्ट तक। तो इससे और भी टूरिस्ट बढ़ेंगे, सबको सुविधा मिल रही है। आज इतने टूरिस्ट से जो गाइड जुड़े हुए सबको यहाँ से रोजी रोटी मिल रही है। डायरेक्ट जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको सबको, और बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है। नेक्स्ट में भी वापस यही जैसलमेर से यही वापस आएंगे, तो राजस्थान से यही वापस सरकार आएगी। और दुआ करेंगे भगवान से कि वापस बीजेपी सरकार वापस, मोदी जी वापस आएंगे। मोदी जी अच्छा काम है और बहुत बढ़िया उन्होंने काम करवाया है। बिल्कुल, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम कराया है पर्यटन को लेकर। मोदी जी ने जो है वो जैसलमेर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो है वो पर्यटन कहा जाता है, उसमें हवाई सेवाओं का शुरू होना, पासपोर्ट कार्यालय का शुरू होना कहीं न कहीं यहाँ के पर्यटन व्यवसाय को मजबूती प्रदान करता है। हमारे साथ और भी कई सारे युवा हैं। चूंकि जैसलमेर सरहदी इलाका है, भारत पाक सीमा से सटा हुआ इलाका है, ऐसे में इस इलाके की जिम्मेदारी जो है वो सुरक्षा के लिहाज से भी और बढ़ जाती है। और इन दिनों जिस तरह के हालात भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए, उनको लेकर यहाँ का युवा क्या सोचता है, वो भी जो है वो हम तलाशने की कोशिश करेंगे। इन दिनों जो हालात हैं भारत और पाकिस्तान के, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कितनी मजबूती से देश उभर कर सामने है? भाई हमने जहाँ तक सुना है यार, हमने देखा, इतने साल से देख ही रहे हैं। अब जो सुधार आया है, सबसे पहली बात मैं तो यही कहूंगा, फौज को एक तो सबसे पहली बार छूट मिली। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, आज पाक नजरें मिलाने से कतरा रहा है। ये एकमात्र मोदी जी ने किया है। इतनी सरकारें पहले गई, आप देख लीजिए सबका इतिहास। हम ये नहीं कह रहे, आज मैं नहीं कह रहा, देश की जनता हर एक इंसान कह रहा है। आज आर्मी वाले को देखते ही दिल से सैल्यूट उठता है, और दूसरा सैल्यूट उठता है मोदी जी के लिए, जिन्होंने ये विश्वास जगाया। आज पाक की हिम्मत नहीं हो रही है हमारे साथ सामने देखने की, और हमें और विश्वास है पुनः मोदी जी आएंगे, हिंदुस्तान को चमन बनाएंगे। और रही बात टूरिज्म की, बहुत सुधार हुआ है टूरिज्म में। आप जैसलमेर के इस किले को देखिए, इसके अंदर कितना सड़कों का सुधार, हवाई सेवा शुरू होने से हमारे टूरिज्म में 50 से 70% इजाफा हो चुका है। मैं खुद एक लोकल गाइड भी हूँ। बहुत अच्छा काम किया है मोदी जी ने, कर्नल सोनाराम जी ने उसको सफल बनाया है। और हम तहे दिल से दुआ करते हैं, और जनता का भी रुझान है, अब की बार फिर से मोदी सरकार, अब की बार फिर से मोदी सरकार। मैडम क्या नाम है आपका? राजकुमारी। कहाँ से आए हैं मैडम आप? हम चेन्नई से आए हैं। मैडम अगला लोकसभा चुनाव, क्या मूड है पब्लिक का? मोदी। क्यों मोदी, क्यों? मोदी हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, और हम लोग बहुत सेफ है मोदी से। मैडम आपका क्या नाम है? शांति। आप कहाँ से हैं? मैं कलकत्ता से। मैडम अगला लोकसभा चुनाव, क्या मूड है पब्लिक का? मोदी जी। क्यों मोदी, क्यों? वही जो इतना कर रहे हैं उनके लिए ही हम दुआ करेंगे वही आए। बिल्कुल। भाई साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश है। सुरेश जी कहाँ से आए हैं आप? हम बैंगलोर से। बैंगलोर से आए हैं। अगला लोकसभा चुनाव, क्या है पब्लिक का मूड? पब्लिक का मूड एक ही है, मोदी जी। क्यों मोदी जी, क्यों? हर जगह आपको सब सही दिख रहा है। मेरे को तो यही लगता है कि भाई मोदी जी फिर आना चाहिए। मोदी जी फिर आना चाहिए। मैडम आपका क्या नाम है? मेरा नाम शारदा है। मैडम आप कहाँ से हैं? मैं अमेरिका से हूँ। अमेरिका से हैं। चूंकि देखो हमारे साथ जो है वो कुछ अमेरिकन लोग भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। चूंकि भारत का लोकसभा चुनाव है, वोट तो ये लोग नहीं दे पाएंगे, लेकिन देश के विकास को लेकर, देश की प्रगति को लेकर ये क्या सोचते हैं, ये प्रतिक्रिया भी जो है हम इनसे जरूर लेंगे। मैडम इंडिया के ओवरऑल डेवलपमेंट को देखते हुए आपको क्या लगता है, अगले लोकसभा चुनाव में वापस से जो है वो कांग्रेस बीजेपी आमने सामने होगी, किस तरह का माहौल रहेगा? मोदी जी आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा इम्प्रूवमेंट देख रही हूँ यहाँ पे, तो मोदी जी आना चाहिए। एंड वी वांट मोदी जी ओनली टू कम बैक। व्हाई? वी ऑल हैव सीन द डेवलपमेंट व्हाट ही हैज डन, सो वी ऑल वांट मोदी जी टू कम बैक। मैडम आपका क्या नाम है? मेरा नाम रेखा है, मैं बेंगलुरु से हूँ। हम सब पब्लिक का क्या मूड है इस बार? मोदी जी, सब लोग जो है वो मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी क्यों, क्या वजह है, ऐसे क्या काम हुए हैं जिनको देखकर लगता है आप लोगों को कि जो है वो मोदी जी को कम बैक करना चाहिए? ऐसे तो काम बहुत हुए हैं, लेकिन हमको लगता है ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, अभी बहुत काम अधूरा है।
अभी फिर से उनको चुन के लाएंगे तो वो काम भी उनके पूरे होंगे। मैडम एक जो है वो खास बात आपसे मैं और करना चाहूंगा, क्योंकि जैसलमेर जो है वो बॉर्डर इलाका है, यहाँ अभी जो है वो इन दिनों हाई अलर्ट है, तनाव के हालात है, भारत पाकिस्तान के बीच में जिस तरह की जो खटास चल रही है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि जैसलमेर घूमने के लिए आए हैं आप, कितना सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को कि यहाँ जो है वो कहीं कुछ गलत तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं लगता आपको? मुझे नहीं लगता है इंडिया की कोई भी भाग में किसी को भी असुरक्षित महसूस करने की कोई वजह है। यहाँ पे खास करके मोदी जी के सरकार के नीचे तो सवाल ही नहीं है। लोगों में जो है वो सुरक्षा का भाव है। इस प्रश्न को लेकर हम और सैलानियों के बीच में भी रहेंगे। मैडम क्या लगता है, आप सरहदी जिला है जैसलमेर, भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, कितना सेफ महसूस करते हैं आप? बहुत ज्यादा। हम लोग डरे नहीं, सब लोग हम लोग को मना किए मत जाओ, लेकिन हम लोग बोले जहाँ मोदी है वहाँ डरना क्या है। एकदम यही राय है, सेम वही मोदी। अच्छा, आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम? हमारा नाम सुरेश है सर। आई एम फ्रॉम बैंगलोर बट इंडियन अमेरिकन। ओके, आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। डेवलपमेंट को लेकर जो पिछले 5 साल में हिंदुस्तान की तस्वीर विदेशों में बदली है, उसको लेकर क्या? देखिए साहब, अगर ऐसा लीडरशिप इंडियन लीडरशिप में जो चेंजेस आया है, मोदी छोड़ के और कोई नहीं कर सकता है। इन 4 इयर्स में हम लोग जो चेंजेस देखा है और सुरक्षित इससे उसके अलावा कोई लीडर नहीं हो सकता है। अगर इंडिया में इस मोदी को अगर नहीं इलेक्ट किया तो वी आर गोइंग टू लूज अनदर 15-20 इयर्स बैकवर्ड हो जाएगा। ऐसे कौन से काम हैं जिनको देखकर आपको लगता है कि ये काम जो है वो बहुत बेहतरीन हुए हैं? ये जो अभी लास्ट 1 वीक से जो हम लोग देख रहा है, जो टेररिस्ट अटैक्स जो हो रहा है, उसके लिए जो डिसीजंस वो लिया है, अगर कोई लीडर ले सकता है सर, नहीं ले सकता है। सो हम चाहता है कि ऐसा लीडर और 10 लोग पैदा होना, तब जाके देश उन्नति होगा सर। बिल्कुल। मैडम आपसे भी मैं एक ओपिनियन चाहता हूँ। क्या नाम क्या है आपका? कहाँ से है? अश्विनी नाम है मेरा। मैं बैंगलोर से हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। वोट कास्ट करेंगी आप इस बार? हाँ जी जरूर। क्या सोच के करेंगी, किन मुद्दों को लेकर करेंगी, दिमाग में क्या रहेगा जब आप वोट डालेंगी? एक तो वो यूथ को बहुत ये करते, प्रोत्साहित करते हैं, और दूसरा हम यूथ चाहते हैं कि ऐसा लीडर हो। राहुल गांधी है, ही इज देयर, बट हम उनको एकदम नहीं समझते, वो पीएम कैंडिडेट है, जो भी है मोदी है। सो वी आर ऑल प्रो बीजेपी पीपल। हम लोग को एकदम बीजेपी ही आएगी ये सत्ता में, वी नो इट वेरी वेल। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह की प्रतिक्रिया आपने देखी कि जैसलमेर की गाइड एसोसिएशन और जैसलमेर घूमने आए सैलानी जो देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं और भारत के बाहर से भी कुछ लोग जो है हमारे साथ में थे, इन लोगों का भी कहना है कि देश की वर्तमान सरकार ने दुनिया भर में भारत का मस्तक ऊंचा किया है, भारत का गौरव बढ़ाया है, और इन सैलानियों को यहाँ आते वक्त ये भय भी नहीं लगा कि वो भारत पाक सरहद पर घूमने जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि देश में मोदी सरकार है। और बिल्कुल आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर इनके मूड की अगर बात करें तो इनका मूड इनके शब्दों से अपने आप ही स्पष्ट हो रहा है। मरुधरा के मूड की खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर किसी नए लोकसभा क्षेत्र के लोगों का मूड जानने के लिए आपसे होगी दोबारा मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।